ए कॉइल हैविंग 200 टर्न्स, कितने टर्न्स है बेटा? 200 टर्न्स, हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वेयर, उसका क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया। A magnetic field of strength 0.2 Tesla applied perpendicular to this changes to 0.6 Tesla in 0.4 सेकंड। मतलब पहली मैग्नेटिक फील्ड जो है इनिशियल 0.2 टेस्ला, टेस्ला यानी मैंने बताया वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। और फाइनल वैल्यू आपको दी है 0.6 टेस्ला, और ये जो चेंज आया है, ये चेंज आया है विद इन 0.4 सेकंड। तो हमें क्या पूछा है? देन द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज ब्लैंक होल्ट, कितने होल्ट, तो हमें वहाँ पूछा है, ब्लैंक में बताना है। हाँ, तो हमें बेटा ईएमएफ ही पूछा है। तो मुझे बताओ हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला का क्या है? वही बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फिर, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इमी, E इक्वल टू क्या होता है बेटा? डी फाई बाय डी टी, इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। लेकिन फाई यानी बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई यानी, हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, ये क्या होते हैं? ए इंटू बी, ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए बोलो, है ना। जिस भी कॉइल से, कैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये कॉइल है और इसमें से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो इस कॉइल का एरिया है, और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो ये ए इंटू बी। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या, नंबर, कितनी लाइंस उसमें से पास हो रही है इस कॉइल में से। यस, तो फाई इक्वल टू ए बी। लेकिन अगर ये कॉइल की टर्न्स एक है तो ये फार्मूला आएगा एक के लिए, ये 1, लेकिन एक से ज़्यादा है तो यहाँ फॉर्म, ये जो रहेगा n टर्न्स के लिए रहेगा। तो फाई इक्वल टू एन ए बी। हाँ, तो फिर देखो, यही फाई की वैल्यू यहाँ रखो तो डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू बेटा एन ए बी। अभी इसमें कांस्टेंट क्या है? एन, और ये कांस्टेंट है, बी चेंज हो रहा है, तो एन और ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकाल लिया बेटा इसको, और ये डी बाई डी टी ऑफ बी, तो एन इंटू ये वैसे ही, और ये डी बी बाई डी टी, डी बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखो डी बी चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन इनिशियल मैग्नेटिक इंडक्शन। तो dB की वैल्यू आ गई बेटा B2 माइनस B1, और dt यानी टाइम यानी अल्टीमेटली t, dt यानी t। तो बस अभी वैल्यू रखना है, और मुझे बताओ क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए बोलो? तो 200 दिए है कि नहीं? ओके, और ये एरिया कितना दिया है प्रॉब्लम में? 0.15। अच्छा, B2 कितना दिया है? 0.6, और B1 कितना दिया है? 0.2। देखो 0.6 माइनस 0.2, और टाइम कितना रे बाबा? हाँ, तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन बताओ बरा, 200 इंटू, ये देखो 200 इंटू 0.15, 15 0 ज़ा 0, 15 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो क्या आ गया ये 30 इंटू ये 0.4 अपॉन 0.4, 0.4 0.4 कैंसिल, तो क्या 30, ई की वैल्यू इतना रे बाबू होल्ट, ये आ गया आंसर। अब आप मुझे बताएंगे ऑप्शन में ए बी सी डी, ऑप्शन बी, क्लियर है बाबू? यस, तो ये हो गया आंसर, क्लियर? यस। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is restricted within a region of radius r। एक मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस r
इतने पार्ट के लिए वो एक्टिवेट है, काम कर रही है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम एट द रेट dB/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है dB/dt। फिर लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r encloses the region R small r, and loop 2 of radius r is outside the region of the magnetic field as shown in the figure below। फिगर हमें दी है, दो फिगर, पहली और दूसरी। तो हमें बोला है देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, तो कितना ईएमएफ ये जनरेट होगा ये हमें वहाँ पूछा गया है। तो फिगर जो दी है, पहले तो मैं आपको फिगर समझा के बताता हूँ और उसके बाद में फिर हम उस आंसर पे आएंगे कि कितना ईएमएफ जनरेट होता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ ऑप्शन ए ही आएगी, पूरा थ्योरेटिकली बेस्ड ये एमसीक्यू है, तो बरोबर ध्यान दो। वही बेटा, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू क्या होता है d∅/dt। बेसिकली यहाँ माइनस होता है, मैंने आपको बताया, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकली बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें वैल्यूज होती है, तो उस वक्त फिर हम ये माइनस नहीं लिखते, इक्वल टू d∅/dt लिखते हैं। अच्छा, साइड वर्क में ये पिछले इसमें फिगर भी थी कि भाई ये जैसे सर्कुलर लूप है और इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, ये लूप का एरिया ए और मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ए इंटू बी होता है, जहाँ ए यानी एरिया, बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है इसकी संख्या, जितनी भी ये संख्या है 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी है, उस संख्या को ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। तो फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं रे बाबू, ए बी। तो E इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ फाई की जगह ये जो फाई है उसके जगह ए बी। तो E इक्वल टू माइनस ए बाहर कांस्टेंट है इसलिए ए को बाहर निकाला, बचा क्या dB/dt। बी ए वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर एरो, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए है उसमें दिया है इसलिए। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है बी, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर एरो होता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है। अच्छा, E इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू πr², जहाँ आर यानी रेडियस, वो जो हमें फिगर दी मैं अभी बताता हूँ, और ये dB/dt। तो E की वैल्यू ये आ गई है। अब हमें जो फिगर दिए वो देखो क्या है कि जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है उस कॉइल में से, तो एक ऐसा कॉइल दिया हुआ है, इसका पहले रेडियस दिया है r, तो यहाँ आप देखेंगे बाबा रे ये वाली क्रॉस यानी ये मैग्नेटिक लाइंस उसमें से पास हो रही है। क्या पास हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। हाँ, ये वाली पहले लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए, और जो दूसरी लूप है लूप 2, तो उसका रेडियस है कैपिटल R। तो ये दूसरे लूप के लिए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ तक नहीं जा रही है, लूप 2 तक नहीं जा रही है, सिर्फ लूप 1 जो रेडियस है ये R स्मॉल r, ये जाहिर सी बात है कैपिटल R से छोटा है, वहाँ में दिया भी है कि कैपिटल R भाई स्मॉल r से बड़ा है, मतलब ये स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने भाग के लिए है, इतने इस लूप 1 के लिए, लूप 2 के लिए नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लूप 1 के पास है, लूप 1 में से जा रही है, लूप 2 में से नहीं जा रही है। तो लूप 2 मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। जब लूप 2 मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो भाई वहाँ पे ईएमएफ ये तैयार ही नहीं होगा। ईएमएफ तो तब तैयार होता है जब वो लूप मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी और उसके फ्लक्स चेंज हो गए, लेकिन लूप 2 ये मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है तो उसमें ईएमएफ तैयार होने का प्रश्न ही नहीं रहता। तो ये जो तैयार हुआ है ये किसके लिए तैयार हुआ है, फॉर लूप 1। तो ये वैल्यू किसके लिए, ई की वैल्यू
फॉर लूप 1, और ई की वैल्यू लूप 2 के लिए कितनी रहेगी नहीं, तो ई की वैल्यू 0 रहती है किसके लिए, फॉर लूप 2, क्योंकि लूप 2 के पास ये मैग्नेटिक फील्ड उतने दूर जा ही नहीं रही है, सिर्फ इतने ही लूप के लिए है। क्लियर क्या, बरोबर। ये वैसी ही है जैसे भाई ये हॉल है और एसी इस हॉल में लगाया तो एसी की हवा कहाँ आएगी, इस हॉल में आएगी। कहीं दूसरे दूर अंतर पे कोई दूसरी रूम है तो वहाँ ये जाएगी क्या हवा, एसी की या कूलर की जाएगी क्या, नहीं जाएगी, बरोबर है ना, सिर्फ इसी हॉल को मिलेगी, वही तो है। तो यहाँ मतलब वो एसी या कूलर की जगह मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, ये सिर्फ लूप 1 के लिए है, तो उसके वहाँ पे लूप 1 में तैयार होने वाला ईएमएफ ये रहेगा -πr² dB/dt, जहाँ ये बी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके सर के ऊपर एरो, और ये ई की वैल्यू 0 फॉर लूप 2। तो ये ऑप्शन कौन सा है रे बाबू, तो ये ऑप्शन है ए। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर बोलो यस। एमसीक्यू, अ स्ट्रेट कंडक्टर यानी जैसे वायर 0.1 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दी है 0.1 मीटर, मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, टेस्ला यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नेटिक इंडक्शन 0.1 टेस्ला है उसमें मूव हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से, स्पीड से वो कंडक्टर मूव हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को ये कंडक्टर परपेंडिकुलर है। तो द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज, तो कंडक्टर के दो एंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बताओ। देखो बाबू, अभी ये मोशनल, क्या मोशनल ईएमएफ, मतलब ईएमएफ तब तैयार, मतलब ईएमएफ तैयार हो रहा है जब वो कंडक्टर किस में, मोशन में। वही बात बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इक्वल टू d∅/dt, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो यह माइनस साइन आती है, आपको मालूम है। बार बार बता रहा हूँ, साइड वर्क फाई इक्वल टू ए बी, ये वो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो अभी फिगर ऐसी नहीं रहेगी, फिगर क्या रहेगी सुनो अभी। तो ये बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंडक्शन है बी, ओके, इसको परपेंडिकुलर एक हमने ऐसा ये रॉड रखा, ये रॉड है, इसकी लेंथ है एल, क्या है, और ये ऐसा मूव हो रहा है, मान लो ये यहाँ से, ये इस पोजीशन से, पी पोजीशन से ये मूव होके यहाँ तक आया, क्यू पोजीशन तक। कहाँ तक आया रे बाबू, क्यू पोजीशन तक। तो यहाँ ये वाला एरिया तैयार हुआ कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये उसकी ब्रेथ बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये मूव हुआ कितने वेलोसिटी से, v इतने वेलोसिटी से ये मूव हुआ p पोजीशन से यहाँ q पोजीशन तक। क्लियर, हमारे पास फार्मूला क्या है रे बाबू, बोलो हमारे पास फार्मूला क्या है। तो आप बोलेंगे सर बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इक्वल टू d∅/dt, और फाई इक्वल टू क्या है, ए बी। हाँ, तो E वैसे ही, d/dt वैसे ही, और ये जो फाई है बेटा, फाई की वैल्यू ए बी, फाई की वैल्यू ए बी। तो बी कांस्टेंट है, यानी ये जो लगाई हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, इसलिए ये बी d/dt के बाहर, डेरिवेटिव के बाहर। तो बचा d/dt ऑफ ए यानी एरिया, तो E इक्वल टू बी, और ये d/dt ऑफ एरिया। बताओ पर अभी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है एरिया, सर ये जो कंडक्टर है यानी वायर है, ये मूव होके यहाँ से मूव होके यहाँ आए, तो उसने जो एरिया कवर किया, तो ये वाला वो एरिया है जिसका एरिया होगा लेंथ इनटू ये ब्रेथ। हाँ, तो इसका ये जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ए की जगह ये बेटा ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ई वैसे ही, बी वैसे ही, यल कांस्टेंट है। ये जब मूव हो रहा है, ये कंडक्टर, ये वायर मूव हो रहा है तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है क्या? नहीं, वो वही है। लेकिन ब्रेथ तो कवर करते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। तो ये डी बाई डी टी ऑफ बी, तो ई इक्वल टू बी यल, और ये बी क्या है बाबू? अल्टीमेटली ये ब्रेथ यानी डिस्टेंस है। और आपको मालूम है, हाँ, डी बी बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है रे बाबू? तो यहाँ पे बाबू देखो v इक्वल टू ओ डी बी बाई डी टी। ये तो ई का फार्मूला बी एल वी, ये ख्याल में रखो फार्मूला। अब मैंने आपको इतनी स्टेप्स करके बता दी, लेकिन अभी सामने से ख्याल में रखो, ये डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है। ई इक्वल टू बी एल वी किसके लिए? जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मोशन में है, मूविंग पोजीशन में, जैसे कि ये कंडक्टर पी से क्यू तक मूव हो रहा है, तो तैयार होने वाला ईएमएफ ये मोशनल ईएमएफ होता है। क्या होता है? मोशनल ईएमएफ। और उसका फार्मूला ई इक्वल टू बी एल वी, जहाँ बी यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन, यल यानी उस कंडक्टर की लेंथ, और वी यानी उस कंडक्टर की वेलोसिटी। इसी लॉ से आया है, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से ही आया है। मैं अगर इसको डायरेक्टली लिखता तो आपको समझ में नहीं आता। आप बोलते कि बाबा ये सर ने फार्मूला कहाँ से लाया? ई इक्वल टू बी एल वी, ई इक्वल टू सर ये डी फाई बाई डी टी होता है, ये कहाँ से लाया? इसीलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए सॉल्व करके दिया। सामने जब भी इस प्रकार से प्रॉब्लम रहे तो डायरेक्टली ई इक्वल टू बी एल वी यूज़ करना है, ये स्टेप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी वैल्यू रखो। तो आप मुझे बताओ क्या डाटा आपको दिया है प्रॉब्लम में? बी कितना दिया हुआ है ये बताओ। तो दिया हुआ है, बोलो जल्दी, कितना दिया हुआ है? 0.1। वेलोसिटी कितनी दी है? 15। और लेंथ कितनी दी है? 0.1। बरोबर है? क्लियर? तो ये बी दिया है 0.1, लेंथ दी है इस कंडक्टर की 15, और वेलोसिटी भी 0.1। क्लियर? तो भाई ये 0.1 इंटू 15 यानी 1.5, और ये 0.1। बरोबर? तो 0.1 के कारण पॉइंट को और एक डिजिट पीछे सरका दो, तो 0.15 इतना रे बाबू होल्ट। तो वी लिख सकते हैं या पूरा होल्ट लिख सकते हैं। ये आ गया आंसर। अब ऑप्शन बताओ कौन सी है? ऑप्शन बी है। सो दिस इज द राइट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ ये ई इक्वल टू बी एल वी यूज करना है। क्लियर क्या? यस। तो एमसीक्यू, ए रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, रॉड की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। मतलब हमें मैग्नेटिक इंडक्शन दिए उस मैग्नेटिक फील्ड की 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला यानी ही वेबर पर मीटर स्क्वेयर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, हमें एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ब्लैंक। तो हमें पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब सिर्फ ईएमएफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ईएमएफ पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो बाबू रे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है? तो फार्मूला ये अभी मैंने पिछले इसमें बताया आपको कि फार्मूला है ई इक्वल टू बी एल वी। बी यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन, एन यानी उस कंडक्टर की लेंथ, और वी यानी उस कंडक्टर की वेलोसिटी। तो ई इक्वल टू बी एल वी। लेकिन हमें ई नहीं पूछा है, हमें ई नहीं पूछा है, हमें पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ईएमएफ। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। क्या होता है रे बाबू? रेट का मतलब अपॉन टाइम। तो हमें पूछा है ये ई नहीं पूछा, तो हमें पूछा है ई बाई टी। क्या पूछा है? हाँ, तो ये बी वैसे ही, यल वैसे ही, और वी जो है यहाँ अपॉन टी लिखता हूँ।
तो दोनों तरफ डिवाइडेड बाई टी यानी टाइम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बैलेंस हो गया है। कुछ फर्क पड़ा क्या? क्योंकि अगर हम टी को कैंसिल कर दे तो वापस हमें E इक्वल टू बी एल वी आएगा, है या ना? तो ये जो बेटा E बाई टी है ये है रेट ऑफ इंक्रीज इन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये बी एल और v बाई टी मालूम है क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये साइड वर्क, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी ए एक्सेलरेशन होता है। तो फिर अभी मुझे बता दो कि वैल्यू क्या क्या दी है। तो आप बोलेंगे b की वैल्यू, बोलो b कितना दिया है? 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ टेस्ला, बोलो, या वेबर पर मीटर स्क्वेयर। उसके बाद में लेंथ दी है, कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 10, और सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, 10 यानी 10 का पावर 1, 1 - 2 यानी -1 मीटर। और एक्सेलरेशन जो दिया है वो कितना दिया है? बोलो 5, ए इक्वल टू दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी तीनों वैल्यूज बी, एल और ये यहाँ रखो। बी दिए 5 10⁻⁻⁴, लेंथ दिए 10⁻⁻1, और ए है 5, 5 5 ज़ा 25, और ये 10⁻⁻⁴ -1 यानी -5, तो 25 इंटू 10⁻⁻5 इतना वोल्ट। ये हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है ये मुझे बताओ। आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ बरोबर ध्यान दो। ऑप्शन 10⁻⁻4 के इसमें दिए ना रे बाबू। चलो उस फॉर्म में फाइंड करते हैं, फिर उसी फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो 5 इंटू 5 25, ये 10⁻⁻1 वैसे ही रखते हैं, ये 10⁻⁻4 वैसे ही रखते हैं। ये 25 बेटा देखो 25 यानी 25.0, ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻4। अब 10⁻⁻1 नहीं चाहिए तो पॉइंट को एक डिजिट बैक लेना होता है बेटा। तो ये 2.5 10⁻⁻1 चला गया एक डिजिट बैक लेने के कारण, और ये 10⁻⁻4, तो इतना वोल्ट ये आंसर है कि नहीं? बोलो बरा, है ना? वोल्ट पर सेकंड। क्लियर? क्योंकि ये ईएमएफ का वोल्ट और टाइम का सेकंड। कौन सा ऑप्शन है रे बाबा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या? यस यस।